प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट लेने को लेकर उमड़ी अभ्यर्थियों की भीड़। STET परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख नजदीक आते ही अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट लेने को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ये छात्र छात्राएं कई वर्षों पुराने हैं, जिन्होंने अपने मार्कशीट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं लिए थे, जिसको लेकर अब ये लोग काफी परेशान एवं प्रयासरत हैं। अभ्यर्थियों की भीड़ इतनी है कि मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन को इस भीड़ को संभालने के लिए कई काउंटर खोलने पड़े। आखिर यह भीड़ नहीं संभली। वहीं मौजूद कई छात्र छात्राओं ने भी अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोग को आजकल करके टहला रहा है, लेकिन हम लोग को न प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे रहा है और न ही मार्कशीट। आइए सीधे सुनाते हैं इस संदर्भ में क्या कुछ कहना है इन अभ्यर्थियों का। प्रोविजनल लेने के लिए आए थे हम लोग। कल परसों अप्लाई किए हुए हैं। आज अभी 11 बजे से यहाँ यूनिवर्सिटी में गेट लॉक है, अभी तक कोई प्रोविजनल नहीं किया। यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है, प्रोविजनल मिल नहीं रहा है यहाँ पे। अभी दिक्कत में क्या आ रही है? दिक्कत में देख ही रहे हैं आप, अभी तक हर डिपार्टमेंट में ताला लगी है, सब अंदर में बैठे हुए हैं, काम यहाँ पे नहीं हो रही है। हम लोग यहाँ पे बाहर में परेशानी चल रही है। 6 बजे वाला कहाँ से आए हैं? स्टेशन पर रात गुजारे हैं। 1 मिनट लौका प्रखंड से घुटना प्रखंड से आए हैं। सुबह से अभी तक खड़े नहीं हुआ है, पूरा गेट लगा हुआ है। जो दूर से आए हैं बच्चे, वो स्टेशन पे रात गुजारे हैं। खाने के लिए उनके पास नहीं है, पैसे कम पड़ गए हैं, भूखे प्यासे यूनिवर्सिटी परिसर में घूम रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। उनके गेट पर गुहार लगाया गया है कि बच्चा परेशान हो गया है। या ना यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई एक्शन लिया है, ना हमारे कंट्रोलर साहब कोई एक्शन लिया है। किस चीज के लिए आप रसीद कटाए हैं आप? प्रोविजनल के लिए। किस क्या काम पड़ गया प्रोविजनल का? स्टेट भरने के लिए। प्रोविजनल पैसे तारीख का है, 16 तारीख का अभी तक नहीं मिला है। सुबह 8 बजे यहाँ आए, 8 बजे से लाइन में लगे अभी तक नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो क्या होगा? आपको नौकरी तो नहीं मिलेगी तब? स्टेट नहीं भर पाएंगे तो परीक्षा फॉर्म की तो जाएंगे। 23 तारीख को बीएड का प्रोविजनल है? हाँ, बीएड का प्रोविजनल नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। 16 तारीख को बेगूसराय से। समस्तीपुर से। किस लिए है? मूल प्रमाण पत्र। बीएड कब पास किए थे आप? 10 में पास किए, 10 का सेशन 10 का है। अभी तक नहीं मिला है? 19 में रसीद कटाए थे। डेट में आप क्या जरूरत? अभी STET में फॉर्म भरना है, जरूरी है, इसलिए। क्या नाम हुआ? देखिए, ये लगातार अभी से नहीं, जब से माननीय कुलपति यहाँ आए हैं, आते ही डाटा सेंटर को बदल दिया। चूंकि कमीशन का मामला था, उस डाटा सेंटर के चलते लगातार छात्रों के, एक लड़की का यहाँ पैर टूट गया था भीड़ में, जिसको लेकर के इलाज के लिए भेजा गया। और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कम से कम यहाँ 25 दलाल स्थापित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के वो लोग हैं और उसका लगुआ भगुआ है, कंट्रोलर का, रजिस्ट्रार का, कोई VC का। और जो आम बच्चे हैं वो इसमें पिस रहे हैं। आज आप ये सोच के देखिए कि परीक्षा विभाग में किसी को प्रोविजनल लेना है, किसी को ओरिजिनल लेना है, और भी काम होगा ना। लगातार 11 बजे से परीक्षा विभाग को बंद रखने का क्या तात्पर्य है? क्यों विद्यार्थी से ये लोग भागते हैं? क्योंकि ये लोग चोर हैं। अगर 5 आदमी से काम नहीं चल रहा है तो सारे काम को बंद करके 25 काउंटर का यहाँ व्यवस्था करते और छात्रों की समस्या का निदान करते, लेकिन नहीं। आखिर इतना दिनों से हमारा यही कहना है कि लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन अभी 5.5 करोड़ का घोटाला का परीक्षा विभाग से उजागर हुआ है ना। आपको मीडिया के बंधु के माध्यम से पता चला ही होगा। आप खुद मीडिया से हैं, आपको पता होगा कि 5.5 करोड़ का जो गलत निकासी परीक्षा विभाग से हुआ है ना, कि और किसी दूसरे जगह से हुआ है। किस तरह से बंदर के तरह से खड़ा होना पड़ा। अच्छा, इस तरह का हाल विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा बनाया गया है। एक भी छात्र के टाइम पे प्रोविजनल मिलता है, ना कोई भी सर्टिफिकेट मिल पाता है। सभी का सीटेट और स्टेट का एग्जाम होना है, सबका फॉर्म 23 तारीख तक भराना है, लेकिन किसी भी छात्र का नहीं मिलता है। हजारों छात्र आते हैं, ऐसे ही जाते हैं घूम के वापस। 9 बजे रात तक छात्र प्रोविजनल के लिए खड़े होते हैं, लेकिन नहीं मिलता है। आज 11 बजे दिन से एक बार भी विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग नहीं खुला है, ना किसी छात्र के लिए, ना किसी भी अभिभावकों के लिए जो जाकर छात्र का अपना मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल ले। और इसी तरह हम लोग जितना देर छात्र बाहर में रहे हैं,
और ये 11 बजे से अगर अंदर में ही इनको रहने का शौक है तो हम इनको परमानेंट अंदर में रहने का विभाग के दोनों डिप्टी कंट्रोलर जनरल और औद्योगिक को बेगूसराय, सीतामढ़ी, फुलपरास सबसे आए हैं। जयनगर तक से बच्चे आए हैं। 12 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख अभी तक सब रसीद लेके घूम रहे हैं और अभी तक टीवी का प्रोविजनल नहीं मिला है। और ये कहते हैं कि हम 1 घंटा में दे रहे हैं। साला तुम एसी में बैठ करके वहाँ तुम मलफाई उड़ा रहे हो, यहाँ बच्चे धूप में मर रहे हैं, कोई खाए हुआ नहीं है। देखिए एक लड़की जो अभी मेडिकल वहाँ वो गर्भवती है, वो अभी गिर गई थी थोड़ी देर पहले और उसका भी काम नहीं हुआ। जब तक अगर एक बच्चे जितने हैं 1000 बच्चे हैं, एक बच्चे का जब तक वो नहीं देगा प्रोविजनल तब तक कोई यहाँ से उसको कोई प्रशासन विश्वविद्यालय पर उसको ले नहीं जा सकता है। अगर ले जाएगा तो यहाँ जो है उग्र आंदोलन होगा। यहाँ एक न एक हम लोग आत्मदाह करेंगे अगर यहाँ से अगर अंकित आनंद, छात्र स्टूडेंट लीडर। विश्वविद्यालय हमेशा प्रयासरत रहती है। छात्रों को सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, इसकी जानकारी हम लोगों को भी है और हम लोग अपने स्तर से पूरे प्रयास कर रहे हैं। अब समस्या कहाँ है, ये सोचने की वाली बात है कि बहुत पुराने केसेस आ रहे हैं। अब जो आज से 15 साल पहले पास आउट कर हुआ है, 20 साल पहले पास आउट किया, अब वो आराम से बैठा हुआ था, उसने अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं लिया और सारा प्रेशर अभी है। हम अपने स्तर से प्रतिदिन आदमी बढ़ा रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं कि पहले जहां एक काउंटर खुला रहता था, काउंटर की संख्या बढ़ाई जा रही है प्रतिदिन और हम लोग अपने स्तर से बहुत प्रयास कर रहे हैं। हमारे स्टाफ जो है किसी भी छुट्टी के दिन भी आप भी देख सकते हो कि छुट्टी के दिन भी वो काम करते हैं, रात में भी काम कर रहे हैं। तो पूरी प्रयास जारी है। समस्या ये है कि रेगुलर बैच में प्रॉब्लम नहीं है, जो बहुत पुराने केसेस हैं उसमें प्रॉब्लम है। तो उसी को सुधारने में थोड़ा वक्त लग रहा है। मैम ये देखा जा रहा है कि लड़के से ज़्यादा लड़कियां ज़्यादा परेशान हैं, वो भी ग्रिल पर छरपती हैं, नाले में गिरती हैं, बहुत सारा उसको भी आप ज़रूर। अब मैं भी महिला हूँ, इसीलिए मैं अपने छात्राओं को हमेशा बोलती हूँ, छात्राओं के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि उनके बीच में शादी हो जाती है। शादी के बाद वो सब कुछ भूल जाती है, अपने करियर को नेगलेक्ट करती है, उसको पता नहीं रहता है कि उसका डॉक्यूमेंट कहाँ है। कुछ उसके मायके में डॉक्यूमेंट्स रहता है, कुछ ससुराल में रहता है, कुछ वो नहीं ली रहती है और जब इस तरह का पद निकलता है तो उनको ज़्यादा परेशानी होती है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं और मेरी छात्राओं को मैं हमेशा बोलती हूँ कि कैरियर बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा शादी और परिवार भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर संभाल के रखो। जो लोग नहीं करते हैं, अभी भी लोग जो है इस संदर्भ में जो है उतना सचेत नहीं हुए हैं। आवश्यकता है कम उम्र की जो लड़कियां हैं, जो हमारी छात्राएं हैं, उनको सचेत करना, उनको समझाना कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे कितना मायने रखता है। यही प्रॉब्लम ये है और उनके केसेस ज़्यादा पुराने आ रहे हैं। मैडम एक छात्रा से हमारी बात है, बेगूसराय से 4 दिनों से आ रही है, तो कैमरा पर वो रोने लगी कि मेरे साथ समस्या है। कभी कोई कहते हैं कि वहाँ जाओ, कोई कहते हैं कि वहाँ जाओ और उनके समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। देखिए, जब तक आप किसी भी छात्र हो या छात्रा हो उसके डिटेल्स नहीं देंगे तो हम इस पर कोई कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। अभी मेरे पास एक छात्रा आई थी और उसने ICICI बैंक में PO का कंप्लीट किया है, उसका बेंगलोर में ट्रेनिंग होना है। वो आज अप्लाई की, मेरे पास आई और मैं उसको पूरी मदद कर रही हूँ कि आज ही उसको डॉक्यूमेंट मिल जाए। तो मेरे पास तो जो भी छात्र छात्राएँ आते हैं हम किसी को लौटाते नहीं हैं। आप जिस छात्रा के बारे में बोल रहे हैं अगर उनको मेरे पास भेजेंगे विद डिटेल्स तो मैं मदद कर दूँगी, ज़रूर करूँगी। धन्यवाद।